रोहित सिंह, जीरो भी बेहतर होता है, यह आपने पहली बार सुना या पहले से आपको पता था? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं आई है कि जीरो भी बेहतर हो सकता है। प्रियंका कक्कर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनलाइटमेंट कि आपने बताया कि जीरो भी बेहतर होता है। दूसरा पॉइंट, अखिलेश जी इंडिया अलायंस को लीड करें और प्रधानमंत्री बने, ये कामना है अनुराग जी की, हो सकती है? आपका जवाब। और बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए रोहित सिंह। देखिए आदरणीय अमीश जी, जीरो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पर विवेचना स्वामी विवेकानंद जी ने सैकड़ों 50 साल पहले शिकागो में कर दिया था। तो जीरो का तो इम्पोर्टेंस है ही, हम इस बात से बहुत सहमत हैं, लेकिन जीरो कौन है इस पर विवेचना करना होगा। देखिए ये जो भानुमति का कुनबा है, ये कौन जाके नागासाकी में गिरेगा, कौन कोहिमा में गिरेगा, कौन वाशिंगटन में गिरेगा, कौन न्यूयॉर्क में गिरेगा, आज सबका जो हेडक्वार्टर है ना, ये इस्लामाबाद कराची में है, लाहौर और रावलपिंडी में है। देश की सम्मानित जनता ने इस बात का आकलन, मूल्यांकन और विश्लेषण बहुत बेहतर तरीके से कर लिया है। और देश की जनता को अगर कोई भ्रम होता तो 2014 में, 2019 में, 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर व्यापक जनसमर्थन के साथ देश के गणनायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विद्यमान नहीं कराती। अब आइए, कौन भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगा और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? आज तो बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरिमामयी मौजूदगी में बिहार की जनता को साक्षी मानकर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान पर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने शपथ ले लिया। अब अगली लड़ाई बंगाल में है और गंगा महारानी की कृपा से बंगाल में भी राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण के लिए मोदी जी के साथ जनता खड़ी होगी। असम जीतते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः भगवा लहराएगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी, जिनके प्रति इस देश के लोगों को बड़ा आदर है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। एक जमाने में इंडिया गठबंधन का छोटा स्वरूप 96 में भी बना था, याद होगा आपको भी, आप तो उस समय के उस जमाने से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। एचडी देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में जो कन्विक्टेड बिहार में काम कर रहा था, जो चारों खाने चित हो गया, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सोनिया गांधी जी के जो पुत्र हैं कांग्रेस पार्टी के आखिरी बहादुर शाह जफर, ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने देंगे? प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। 2094 तक नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में 2027 में, 32 में, 37 में, 42 में, बहुत कुछ कह गए। ओके अनुराग भदौरिया, ओके ऑडियो डाउन। रोहित सिंह, अनुराग भदौरिया। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो जमीनी हकीकत जो है उसकी बात तो हम ही लोग करेंगे ना, राजनीतिक दल कर सकते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि अभी जब 2024 के चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया। हम 43 सीटें लोकसभा में जीत के आए। ये सच है कि 43 सीटें हम जीते हैं। और आज हालत यह है कि 24 में हमने भारतीय जनता पार्टी को अलमत में लाके खड़ा कर दिया था, 240 में समेट दिया था। अब 240 में सिमटी हुई पार्टी अब इस तरह का, अब उसको लग रहा है कि हम जो वोट हमें दे रहे थे कहीं ना कहीं कुछ हमें करना करेगा, तो नया वो सकुफा लेके आए हैं कि अब एसआईआर करना है। सोच रहे जो एसआईआर से कोई मदद मिल जाए, लेकिन याद रखिएगा ये देश की जनता बहुत जागरूक है, एसआईआर को भी समझ गई है, भरेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट भी अच्छी तरह। जवाब मुझे समझ में नहीं आता हमेश, ये अच्छा आपको पता था, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, 240 आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता था ना जीरो भी बेहतर होता है, जीत के जीरो भी बेहतर होता है, आपको पता था ये बात? 37 क्या जीते भ्रम फैला के, इनको 240 कम करने लगने लगा। 300 से ऊपर का एनडीए वहां गठबंधन है जिसको प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, उसको सपा नेता अबू आसिम आजमी का कांग्रेस पे बड़ा हमला, घमंडी हो गई है कांग्रेस, सहयोगी दलों की बात नहीं सुनती कांग्रेस पार्टी, सीधे तौर पे कह रहे घमंडी हो गई है कांग्रेस, इन्हीं कारण से लगातार हार रही है कांग्रेस पार्टी। सपा में अब बगावत के सुर, सपा में इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खिलाफ बगावत के सुर अब और तेजी से उभर रहे हैं। अखिलेश को कमान देने की बार बार डिमांड हो रही है, घमंडी हो गई है कांग्रेस पार्टी। ओके, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? अजय आलोक। अरे भाई, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस जब तक इन लोगों को खत्म नहीं करेगी, सपा को, आरजेडी को, कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है।
ये जब तक मरेंगे नहीं तब तक कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है खत्म करने का। आरजेडी को बिहार में निपटा दिया, अब अगला वाड़ी टीपू सुल्तान का है। और यूपी में तो भगवा ही लहराएगा, ये हरा कुर्ता नहीं चलने वाला है। टीपू सुल्तान को कांग्रेस निपटाएगी इस बार, तो 100% है। था, 2027 में होगा और 26 में तो खैर चिंता मत कितने करो लोग आप। निपटेंगे पता ही नहीं। अभी लोकसभा में आप हरा सुल्तान कुर्ता बना पहन था, के 43 आप सीटें हरा जीती कुर्ता थी। पहन के तो आराम आप से टीपू की बात करके करते आप रहिए। अपने आप को हल्का कर रहे हो कि 2012 से अरे यार, टीपू घर का 2012 नाम 17 है। में टीपू सुल्तान था। टीपू उसके घर का बाद नाम है। 2024 में आपको पटकनी दी उत्तर प्रदेश के टीपू अंदर घर का नाम है लोकसभा ना। में हम 43 सीटें मैंने जीते, सुल्तान सुल्तान लगा हुआ दिया आगे। और 2027 टीपू तो में घर का सुल्तान नाम है होगा। उनका। मैंने आप सुल्तान खाली लगा हल्ला दिया, मचाते तो रहो खुश हो टीवी जाइए। बैठ के। इसी सुल्तान ये को तो इन्होंने कांग्रेस प्रूव खींच रही करके है। दिखाया, अखिलेश यादव जी ने प्रूव करके दिखाया है प्रभु। इसी सुल्तान अच्छा तो जी के लिए सुल्तान लड़ा है। आएगा आपने 27 में कांग्रेस या को महंत दिखाया है, आएगा, उत्तर प्रदेश ये में देखने वाली पछाड़ा बात है, होगी। 33 में महंत समेटा है। आएगा या सुल्तान आएगा 2027 में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अबू आसिम आजमी को, अनुराग भदौरिया को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। अबू आसिम आजमी को क्यों लग रहा है कांग्रेस घमंडी हो गई है, किसी की नहीं सुनती है और इसीलिए बार बार हार रही है? देखिए, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वो? देखिए मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मजबूत दलों का गठबंधन है। अगर कोई सहयोगी दल कहीं गलती करेगा तो हम उसको नसीहत देंगे। घमंडी ये हो गई है नसीहत देने का कांग्रेस। अधिकार मुझे है, लेकिन एनडीए में नहीं है। अरे एनडीए की बात नहीं कर रहा मैं, तो अभी मेरी बात आप ही के सुनिए। नेता की बात हम कर रहा हूं। एक दूसरे अबू को आसिम नसीहत- आजमी कह रहे हैं अरे कांग्रेस सुनिए। घमंडी हो गई है। अरे मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। हम मजबूत दलों के गठबंधन है, एक दूसरे को राय मशुरा दे सकते हैं, नसीहत राय दे है, सकते हैं। घमंडी ये कहना अधिकार राय हमें है, लेकिन एनडीए में है क्या एक दूसरे को नसीहत चलिए देने मैं का? एनडीए की बात एनडीए के साथ करूंगा, ये है लेकिन क्या? आप घमंडी हम- हैं। इसका मतलब हमारा आप मतभेद थोड़ी घमंडी है, हैं, इसलिए मतभेद है। हार आपकी हो रही है। एक एक लाइन में जवाब देते रहिए इसका। ओके, चरण सिंह सापरा, आप लोग घमंडी हैं इसलिए हार रहे हैं, जवाब? देखिए, एक तो लोकतंत्र हमारे अंदर जिंदा है, इंडिया गठबंधन के अंदर, इसलिए कोई ना कोई अपना सारा सुझाव दे सकते हैं। अब आप जहां लोग बात घमंडी आती हैं? है अबू आसिम अरे आजमी मैं जी पूछ की। रहा हूं, वो बोल आपसे रहे हैं, ज्यादा- आपको घमंडी है, आप आपसे जवाब तो ज्यादा- दीजिए। एक मिनट, डरिए मत, नहीं, जवाब वो तो दीजिए मैं कम से कम। आपका ही जवाब दे रहा हूं, आपका ही जवाब दे रहा हूं ना। अबू हाशिम का नाम लिया मतलब मैं आपकी बात ही करने जा रहा हूं। अबू हाशिम आजमी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। वो किस वक्त क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये आपको नहीं पता, ये हमको ज्यादा पता है। वो आपके टीवी चैनल पर इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। आप इस तरह की छुटपुट बातों के ऊपर अगर चर्चा करने चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं नहीं, उसके छुटपुट लिए। बात है, लेकिन अच्छा सवाल मतलब यह है कि ऐसा इंडिया ऐसा क्यों गठबंधन बोलते हैं? एक आप बोल बड़ा- दीजिए, इंडिया- मैं सुनने को तैयार इंडिया हूं। गठबंधन- अनुराग भदौरिया इंडिया सुनने को गठबंधन तैयार है, एक बड़ा- अजय लोग सुनने को तैयार है। आप मेरी बताइए बात- अबू आसिम मेरी बात- आजमी ने ये मेरी बात क्यों तो सुन बोली? लीजिए। घमंडी हो गए हैं आप मेरी लोग। बात तो सुन लीजिए ना। हाँ, बोलिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना। इंडिया गठबंधन एक व्यापक गठबंधन है, बड़े नेता आपस में तय करेंगे पार्टी की क्या अबू रणनीति आसिम आजमी होनी तो चाहिए, बड़े इंडिया नेता गठबंधन हैं, की क्या रणनीति सपा के होनी मुंबई चाहिए। यूनिट ये के कोई- चीफ हैं। ये कोई अबू हाशिम, मैं उसी पे आ रहा हूं। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं, सुन लीजिए ना मेरे मुंह से। अबू हाशिम आजमी जो है वो तय नहीं करेंगे कि इंडिया गठबंधन का छोटे क्या नेता रोल हैं, होना मैं चाहिए अनुराग से या पूछ क्या लेता उनकी हूं, नीति अबू होनी आसिम चाहिए आजमी या किस बड़े तरह नेता की हैं या विचारधारा नहीं है आपके? होनी चाहिए। ओके, अबू आजमी आपके बड़े नेता है कि नहीं है अनुराग भदौरिया, हाँ या ना? देखिए देखिए समाजवादी पार्टी में समाजवादी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि आगे की दिशा क्या होगी। ना अनुराग भदौरिया तय कर सकते हैं, ना कोई दूसरा नेता तय कर सकता है। क्योंकि अबू हमारे आसिम यहाँ एक आजमी बड़े डिसिप्लिन नेता है, हैं, हमारे छोटे यहाँ एक, नेता हैं? अनुशासन में काम होता है। अरे भाई नेता हैं हमारे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करता है किसके साथ क्या गठबंधन होगा, किसके साथ कैसे चलेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, राष्ट्रीय गठबंधन तय करता है। अबू आसिम आजमी गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मैंने आपसे क्या बोला कि ये मजबूत दलों का गठबंधन है, ये हमारे काफी यहाँ मजबूती है, लोकतंत्र है, हम मजबूरी अपनी ज्यादा बात दिखाई कह दे सकते रही है। हैं, जो बात ओके, बोलेंगे, अजय जो लोग, हम ये कांग्रेस से मजबूती है कहेंगे, या आपस में मजबूरी एक है? दूसरे से बात अजय करेंगे, लोग, लेकिन 30 वो सेकंड। टीवी में चर्चा का विषय नहीं बनेगा। देखिए ऐसा है, ये मजबूर या मजबूत कोई गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थियों का गठबंधन है। और एक ही फैक्टर है, हाँ। सुल्तान। आपका तो मजबूर सुल्तान है किसके भैया, पास जाएगा पूरे देश में? आपके यहाँ तो मजबूर कांग्रेस है। से डर इनको कोई इसलिए कुछ लगता बोल है ही कि नहीं इनको डर पाता है। लगता है कांग्रेस इनका सुल्तान चुरा लेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब कांग्रेसी मुस्लिम लीग बन चुकी है ना। तुम लड़ाने के चक्कर में पड़े हो तो भैया। स्वाभाविक है, उसी आप तो भाईजान ना इंडिया सुल्तान गठबंधन वोट को के लिए लड़ाओ लड़ाई आपस है। में। और उत्तर प्रदेश में अरे सबने देख लिया, यही डर है, इसीलिए गठबंधन है। जिस दिन होगा कि सपा का भी नाश कर देंगे। मैं तो कहूं, लड़ाने के चक्कर में कांग्रेस पड़े